नमस्कार मित्रों, आज हम तारा साधना के अनुभव की बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं अनुभव आपको बताऊँगा, ये हमारे बड़े गुरुजी जो नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, उनके एक शिष्य ने उनको पत्र के माध्यम से बताया है। उस पत्र के माध्यम से हम आपको वो अनुभव बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साधक ने हमारे बड़े गुरुजी को पत्र भेजा, जिसकी शुरुआत करते हैं। परम पूज्य गुरुजी, सादर साष्टांग प्रणाम। आपके आदेश से मैं चला तो आया, परंतु पिछले 4 महीनों से मैं आपके चरणों को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाया हूँ। आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं अपने मन को संयमित रखूं और प्रयत्न करूं कि मेरा चित्त इस बिंदु पर स्थित हो सके। यद्यपि आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आपके बताए हुए त्राटक से चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न किया है और मुझे उसमें सफलता भी मिली है। अब मेरा मन पूर्णतः शांत रहता है, शांति सी अनुभव होती है। पहले मेरा मस्तिष्क भटकता रहता था और जब मैं आंखें बंद कर ध्यान लगाने की कोशिश करता था तब मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता था। मेरी आंखें अवश्य बंद रहती थी, परंतु मेरा मन घूमता रहता और विचार स्थित नहीं रह पाते थे। परंतु अब इस त्राटक के माध्यम से मुझे आश्चर्यजनक सफलता मिल रही है। मैं विचारों के प्रवाह को रोकने में सफल हो पाता हूँ। मेरा मन जो उद्विग्न हो, अशांत रहता था, अब स्थिर और शांत रहने लगा। मैं एक आश्चर्यजनक शांति अपने मन में अनुभव करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ और आपकी कृपा पूर्वक जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं अपने विचारों को केंद्रित करने में सफल ज़रूर हुआ हूँ और अब मैं ध्यान लगाता हूँ और कोई अन्य विचार मन में नहीं आता, परंतु कई बार ध्यान लगाते ही आपका चित्र सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप सशरीर मेरे सामने खड़े हैं और आपका वरद हस्त मेरे सिर पर है। ऐसा दृश्य देखते ही मेरा पूरा शरीर पुलकित होता है। तुरंत समाधि टूट जाती है तथा आँख खुल जाती है। उसी समय आप दिखाई नहीं देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको सामने ना पाकर मुझे कितनी अधिक वेदना होती है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, केवल आपके चरणों में कुछ समय रहना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर भी मैं आपका बालक हूँ। वाला हट स्वाभाविक है। इसी हट का आश्रय लेते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए ही सही एक बार पुनः अपनी शरण में आने दें। आपने जो कृपा पूर्वक जो तारा साधना सिखाई थी वह मैंने यहाँ आकर संपन्न की। इस साधना में जो कुछ उपलब्ध हुआ वह सब मैं आपके सामने इस पत्र के माध्यम से रख देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जान सके कि मैं सफल हो सका हूँ या नहीं। साथ ही आप मुझे मार्गदर्शन दें कि अब मैं आगे इस संबंध में क्या करूँ। आपने बताया था कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और उसका समय रात्रि के 3 बजे से 6 बजे तक के बीच रहता है, या फिर 8 बजे से 11 बजे या 12 बजे तक के बीच में रह सकता है। आपके यहाँ से मैं बहुत दुखी और व्यथित हृदय से रवाना हुआ था। आपकी आज्ञा मुझे आगे ठेल रही थी और मेरे पैर आगे बढ़ने के लिए जड़ से हो रहे थे। फिर भी आपकी आज्ञा आज्ञा ही थी। अतः मैं उसी दिन दोपहर की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गया। मेरे घर की छत पर एक छोटा सा कमरा है, अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस कमरे की दीवारों तथा छत गुलाबी रंग से पुतवा दी। इसके बाद कमरे में शुद्ध जल से धोकर यथासंभव पवित्र बना दिया। कमरे में लकड़ी की 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा तख्ता रख दिया था, जो कि ज़मीन से 6 इंच ऊंचा था। उस पर गुलाबी कपड़ा बिछा दिया था और उसके सामने गुलाबी रंग के आसन बिछा दिया था, जो कि सूती था। आसन को इस प्रकार से बिछाया था जिससे कि मेरा मुंह उत्तर की ओर हो गया था। मेरे सामने ही लकड़ी का तख्ता था। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आधा किलो चावल पहले से ही गुलाबी रंग में रंग कर सुखा दिए थे और इसी प्रकार रुई को भी गुलाबी रंग से सुखा दी थी। इसके बाद जब चावल सूख गए तब उस तख्ते पर चावलों से अष्टदल बनाया और उसके मध्य में एक मोटा मिट्टी का दीपक रख दिया, जिसमें शुद्ध घी भरा हुआ था। दीपक में गुलाबी रंग से रंगी हुई रुई की बाट बनाकर रख दी थी। अष्टदल के सामने चावल की 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बना दी थी और प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी और एक कपूर की टिकिया रख दी थी। गंधक को पीस कर उसकी ढेर बनाकर उसके ऊपर दीपक को रख दिया था। दीपक के सामने 7 बतासे भी रख दिए थे और 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और इलायची भी रख दी थी। तख्ते पर एक किनारे पर कलश भी रख दिया था, जिसे पहले से ही गुलाबी रंग से रंग दिया था। उसमें गुलाबी जल भर दिया था। इस कलश से आधा किलो के लगभग पानी भर जाता था। कमरे में मैंने जब जो बल्ब लगा रखा था उसे भी गुलाबी रंग से रंग दिया था। कमरे में फर्श को भी मैंने गुलाबी रंग से रंग दिया था। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रात्रि में 8 बजे मैं छत पर गया, स्नान किया। इसके बाद मैंने अपना यज्ञोपवीत बदल लिया। जो नया यज्ञोपवीत मैंने धारण किया वह गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। फिर पहले से ही गुलाबी रंग से रंगी धोती पहन ली, नीचे कच्छा नहीं पहना था, ऊपर बनियान भी नहीं पहना था, केवल एक गुलाबी रंग से रंगी धोती को तह करके ओढ़ ली थी।
ठीक 9 बजे मैं आसन पर बैठ गया, जो कि पहले से ही बिछा हुआ था। इस प्रकार मेरा मुँह ऊपर की तरफ हो गया और मेरे सामने तख्ता बिछा हुआ था। कमरे के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया था, पर अंदर से चिटकिनी या साँकल नहीं लगाई थी, केवल किवाड़ों को उड़का दिया था। सर्वप्रथम मैंने उस कलश के पानी में से अपने दोनों हाथ धोए और 3 बार आचमन, प्राणायाम तथा दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया। आज से 14 दिन तक नित्य 108 तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह कार्य नित्य रात्रि के 9 बजे आरंभ कर दूंगा। जब 108 मालाएं समाप्त होंगी, तभी मैं माला को तख्ते पर रख कर इसी आसन पर सो जाऊंगा। दिन में एक समय भोजन करूंगा। दिन को नींद नहीं लूंगा, खाट पर नहीं सोऊंगा, न नौकरी पर या व्यापार के काम से ही कहीं जाऊंगा, न असत्य बोलूंगा। इसके साथ ही साथ मैंने इस अनुष्ठान के दौरान किसी प्रकार का लेन देन या व्यापारिक कार्य भी नहीं करूंगा तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा। यह अनुष्ठान मैं तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सुखासन में बैठ अपने कमर को सीधी रखकर स्थिर दृष्टि में से देखता हुआ तारा मंत्र का जप आरंभ किया। मेरे मुंह से बहुत ही धीमी धीमी, केवल होठों में मंत्र की ध्वनि हो रही थी। आपने मुझे निम्न मंत्र बताया था, जिसे मैंने निरंतर जप किया और नित्य 108 मालाएं पूरी की थी। एक माला में 108 मनके थे और मैंने रुद्राक्ष की माला की प्रयोग किया था और मैंने आपका बताया हुआ मंत्र का जप निरंतर करता रहा। पहले दिन लगभग 4 बजे जप कार्य से निवृत्त हुआ और फिर मैं उसी आसन पर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। जप को आरंभ करने से पूर्व मैंने दीपक जला लिया था। जब मैं लेट गया, उसके बाद ही दीपक अपने आप तेल समाप्त होने पर बुझ गया। मैंने अनुमान से तेल इतना डाल दिया था कि जिससे कि सुबह 6 बजे तक दीपक जलता रह सके। इस प्रकार लगभग 10 दिन बीत गए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अनुष्ठान निर्विघ्न चल रहा था। परंतु 11वें दिन नियमानुसार 9 बजे जब आरंभ करने बैठा तो ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई निकल गया है। एक सरसराहट सी अनुभव हुई। मेरा शरीर अचानक से रोमांचित हो गया। फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा और मंत्र का जाप करता रहा। परंतु रात 12 बजे के लगभग एक जोरों का पत्थर किवाड़ से टकराया और बड़े जोर की ध्वनि हुई। मैं बैठा बैठा हिल गया। मैंने अनुभव किया कि पत्थर की चोट से किवाड़ खुल गया है। इसके बाद 3-4 और पत्थर जोरों से आकर किवाड़ टकराए। एक क्षण के लिए मेरे मन में विचार आया कि यदि इतनी जोर का पत्थर मेरे सिर पर आकर लग गया तो निश्चय ही मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि किवाड़ तो खुल ही गया था। परंतु मैंने तुरंत अपने विचारों को रोका और पूर्ण मानसिक रूप से जप को करता रहा। उस रात्रि को सुबह 4 बजे तक पत्थर आकर किवाड़ से टकराते रहे और कमरे में भी पत्थर आए, जिसके निशान कमरे में अंदर सामने दीवार पर लगे दिखाई दे रहे थे। प्रातः 4 बजे के बाद जब समाप्त कर जब मैं सो गया तब पत्थर आने बंद हुए। सुबह उठकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो लगभग 60-70 पत्थर किवाड़ के पास पड़े थे और 8-10 पत्थर कमरे के अंदर भी आ गए थे, परंतु किवाड़ पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह या पत्थर की चोट दिखाई नहीं देता था। मैंने नीचे अपनी पत्नी और बड़े पुत्र को पूछा तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि रात को हमने किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि जब भी पत्थर किवाड़ से आकर टकराता तो मुझे ऐसी सुनाई पड़ता जैसे पास में ही कोई छोटा मोटा बम फट गया। 12वें दिन रात्रि को मैं पुनः साधना कार्य में बैठा तो रात्रि के लगभग 11 बजे मुझे जोरों से प्यास लगी। इससे पहले ऐसी तीव्र प्यास कभी नहीं लगी थी। आपने निर्देश दिया था कि जब प्रारंभ करने के बाद और जब तक उस दिन का जप समाप्त ना हो जाए तब तक आसन से हिलना भी नहीं चाहिए, चाहे प्यास लगे या लघु शंका हो। आपकी आज्ञा मुझे स्मरण थी। परंतु उस दिन प्यास इतनी ज़ोरों से लग रही थी कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यदि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं प्यासा ही समाप्त हो जाऊंगा। पर फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा। रात्रि को 2 बजे मुझे ज़ोरों से बुखार सा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे 105 डिग्री बुखार आ गया हो। पर बुखार की अवस्था में भी मैं अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा और 101 मालाएं पूरी करके ही सो गया। सुबह जब उठा तो मेरे सिर भारी था और चक्कर आ रहे थे। 13वें दिन की रात्रि को जब मैं साधना में बैठा तो कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई, पर 1 बजे के लगभग जोरों से घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि पास में ही मोटे मोटे घुंघरू बज रहे हों और कोई घम घम करता हुआ मेरे कमरे में आ रहा है। उसके एक क्षण बाद ही जो दृश्य मैंने देखा, मेरे मुंह से चीख सी निकल गई। मेरे सामने एक विशालकाय डाकिनी की तरह स्त्री खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी लाल आंखें, मुंह से बाहर लंबे लंबे दांत निकले हुए और पूरा शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में ताज़ा कटा हुआ सिर था, जिसमें से खून निकल रहा था और वह दूसरे हाथ से उन खूनों को ले लेकर चाट रही थी। कमरे पर मोटे मोटे घुंघरू कमर पे मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे और चलने से आवाज़ आ रही थी। वह आते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उस दृश्य को आज भी कहते हुए रोमांचित हो रहा था और भय की एक लहर थी आज भी पूरे शरीर में दौड़ रही थी।
उसके नाखून बढ़े हुए थे और पूरे शरीर में लंबे लंबे बाल थे। उसने आते ही मेरे सीने पर पाँव रखा और कहा कि आज मुझे तेरा खून पीना है। और इतना कहकर वह इस प्रकार से हंसी जैसे कि शमशान में हड्डियाँ आपस में टकरा रही हों। उसके शरीर से दुर्गंध सी निकल रही थी जिसका सहन करना कठिन हो रहा था। यह आपके चरणों की ही कृपा थी कि मैं ऐसी भयानक स्थिति में भी अपने आप को नियंत्रण में रख सका। यदि मैंने त्राटक का अभ्यास न किया होता तो उस समय मैं निश्चित ही बेहोश हो जाता। मैंने फिर भी अपना जप कार्य चालू रखा। वह प्रातः 4 बजे तक मेरे सीने पर पाँव से चोट करती थी और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि वह मेरे शरीर से मांस नोच नोच कर स्वादपूर्वक खा रही है। मैं स्वयं अपने शरीर से उगड़े हुए चमड़ों का अनुभव कर रहा था और जब वह शरीर से मांस नोचती तो भयानक वेदना का अनुभव होता। 4 बजे जब मैंने 101वीं माला पूरी की उस समय मैं लगभग बेहोश हो चुका था। बड़ी कठिनाई से मैं अपने आप को होश में रखे हुए था और मंत्र को जप चालू था। उसके बाद मैं वहीं पर लुढ़क गया। जब मेरी आँख खुली तो प्रातः के 8 बजे थे। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठा। मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपने शरीर पर नज़र डाली तो कहीं कि मांस नुचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मेरे मुंह से खुशी की चीख निकलते निकलते रह गई और मुझे पहली बार अतीब आनंद हुआ कि मेरा शरीर स्वस्थ है और कहीं से भी चमड़ी फटी हुई या मांस नुचा हुआ नहीं है। दिन भर मुझे हल्का सा बुखार रहा और भयभीत सा पड़ा रहा। रात्रि को मैंने जो दृश्य देखा था उसको स्मरण कर मेरा पूरा शरीर थरथरा उठता था। 14वें दिन की रात्रि को की हिम्मत कर स्नान कर पुनः अपने आसन पर बैठ गया, दीपक जलाया और जप कार्य प्रारंभ कर दिया। रात्रि को लगभग 3 बजे एक अतीव सुंदरी मेरे पास आकर खड़ी हुई, जिसने गुलाबी कचुकी और गुलाबी ओढ़नी ओढ़ रखा था। उसके पूरा शरीर एक अपूर्व सी मादक सुगंध आ रही थी। वह मेरे पास आकर घुटनों से घुटना मिलाकर बैठ गई। उसकी श्वास मेरे कंधों से टकरा रही थी। मैंने एक क्षण के लिए उस तरफ ताका तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे संसार की सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास बैठी हो। उम्र लगभग 18 से 20 वर्षों का थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था और वह पूरे शरीर में गहने पहने हुई थी। वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी मुस्कुराहट के साथ ताकने लगी मेरी ओर। एक बार तो मैं मंत्र भूल सा गया, परंतु तुरंत मैंने अपने मन पर नियंत्रण किया और अपनी आंखों के सामने दीवार पर स्थित करके जप कार्य चालू किया। उसने एक दो बार कुछ प्रश्न भी किए, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने जप को चालू रखा। मैंने अनुभव किया कि उसने अपना सिर मेरे कंधे से लगा दिया और उसकी मादक मस्त सुगंध मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ा रही थी। लगभग 4 बजे मैंने जब कार्य पूरा किया तब तक वह इसी प्रकार मेरी कमर में हाथ डालकर कंधे पर सिर टिकाकर बैठी रही। जब कार्य समाप्त कर जो ही मैं लेटा वह भी मेरे पास लेट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। वह आंखों से कटाक्ष करती हुई मुस्कुराती हुई मेरे पास बैठ गई। एक क्षण के बाद उसने पूछा कि तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गई। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कहा आपको इसलिए बुलाया कि मेरे जीवन में आप सहायक बनी रहे। उसने पूछा कि मैं माँ स्वरूप में सहायक रहूं या प्रेमिका के रूप में। मैंने उत्तर दिया कि माँ के रूप में ही आपसे जो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा था प्रेयसी के रूप में भी प्राप्त करना चाहता हूँ, पर उससे किसी भी प्रकार की वासना ना हो। वह मुस्कुरा दिए। वास्तव में ही वह अत्यंत सुंदर थी। इतना सुंदर स्त्री इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण था, कठोर से कठोर साधक को भी गुमराह कर सकता था। उसने कहा कि मैं प्रेयसी के रूप में रहने को तैयार हूँ, पर क्या तुम मुझे मना सकोगे? मैंने उत्तर दिया कि मैंने साधना की है आप प्रेयसी रूप में मुझे नित्य धनराशि प्रदान करें और कि मैं अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूं। उसने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ और तुम प्रेमी हो, अतः तुमने जो कुछ भी मांगा है उसे मैं पूरा करूँगी। और ऐसा कहती हुई मंद गति से मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इससे पूर्व उसने दोनों हाथों से मेरे शरीर को पकड़कर भींच लिया था और भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा। वह चली गई, परंतु मैं घंटे भर तक सो नहीं सका। उस कमरे में उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध व्याप्त रही। मैं उसके बारे में ही चिंतन करता रहा। यह चिंतन में लेटे लेटे कर रहा था, तभी दीपक तेल ना होने के कारण बुझ गया और मुझे नींद आ गई। सुबह 7 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैं उठकर बैठा। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था, परंतु जहाँ मैं सोया था वहाँ सिर के नीचे सोने का टुकड़ा पड़ा था जो लगभग 2 या 3 तोले का था। मैंने उस टुकड़े को उठा लिया और नीचे आ गया। इस घटना की चर्चा घर में किसी से नहीं की। स्नान वगैरह करके मैं दोपहर को एक सराफे के यहाँ गया और वह सोने का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। उसने जांच कर कहा कि सोना पूर्ण है, असली है और 2 तोला वजन में है। क्या आपको बेचना है? मैंने स्वीकृति दी और उसने 2 तोला सोने की रकम मुझे थमा दी। मैं घर चला। इसके बाद वह सुंदरी मुझे पुनः दिखाई नहीं दी, पर अब मैं नित्य नीचे कमरे में अपने पलंग पर सोता हूँ तो प्रातः सिरहाने मुझे नित्य 2 तोला सोने का टुकड़ा मिल जाता है।
ऐसा नियमित रूप से हो रहा था। मैं नहीं समझता था कि अपने कार्य में सफल हुआ हूँ या नहीं, परंतु मुझे आंतरिक प्रसन्नता अवश्य है। और उस सोने के टुकड़े को मैं 5-6 दिनों के बाद जितने टुकड़े इकट्ठे होते उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता। आपकी कृपा से मेरा सारा कर्ज उतर गया और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूलता का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तारा साधना सफल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। आपने मुझे बताया कि जीवन भर इसी प्रकार से आर्थिक लाभ होता रहेगा। इसके लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूँ। जय श्री राम।